देख रहे हैं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कालेबन मुगल महल में। आपको मैं बताता चलूं, यहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त सराफे एहजाज है, क्यों ये सड़कों पे आए हुए हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं, क्या मसले और मसाइल हैं इनके, इनसे ही बातचीत करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इनके यहाँ के जो रिहायश पजीर है, मुगल महल के रिहायश पजीर है, इनसे ही हम बातचीत करते हैं। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अवाम के मसले और मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचे ताकि इन मसलों का अजाला हो सके। चलिए इनसे ही हम बातचीत करते हैं। जी आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए इस गरीब बस्ती में, पहाड़ी इलाके में। हाल ही में हमारे साथ जो हमारे मैग्नम का जो काम लगा था, वो यहाँ से मुगल माला जो सब है, ये 2 रोड हैं, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है। इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करवा के बोला कि आपके दोनों रोड हो जाएंगे। और यहाँ पहुंच के, यहाँ के पहुंचने के बाद इनका जो कंसर्न RMB के जेई है वो भी भाग जाता है। जूनियर जो जेई हैं वो साइड में रहते हैं, वो कोई बात ही नहीं करते हैं पब्लिक से। आवाम ने इनको बोला कि 10 मिनट के लिए रुक जाओ, आप हमारे इस रोड का कोई सोल्यूशन हल निकालें। उन्होंने कोई इसका मसला नहीं निकाला, ना जेई आए सामने, ना डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जिम्मेवार आदमी आया हमें बोलने के। उल्टा हमें बोला गया कि आपको पुलिस अभी आएगी, अभी ले जाएगी आपको, जो आर्डर पहुंचे पुलिस की तरफ से। हमने क्या किया, 10 मिनट के लिए उनको मशीन ने यहाँ बोला रोको, हमारी इस रोड का भी मसला हल करो। ये रोड यहाँ भी किसका आपने कॉम्प्रोमाइज इनके साथ किया? इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ये किया था कि अगर हमारे पास जो लंगत है उसमें भी हम आपको छूट देंगे, और जो इनकी जो एस्टिमेट के हिसाब से उसके भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आपको दोनों रोड जो है वो निकाल कर देंगे। ASS साहब खुद आए यहाँ पे, उन्होंने हमारे साथ ये कॉम्प्रोमाइज करके गए, और उसके बाद जेई साहब जो है हमारे सामने नहीं आए। तो सुनने में ये आया है कि कल आपने यहाँ पर काम रोका, जिसकी वजह से पूरी यहाँ पर जो भी डंपर्स आए थे उन्होंने सब मशीनरी जितनी भी है आपने क्यों काम रोका? हमने रोका 10 मिनट के लिए कि इसकी रोड का भी मसला हल करते हैं, इस बस्ती का भी मसला हल। अगर आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया था, कोई वादा किया था उन्होंने, तो उसके बाद आपने काम क्यों रोका? उन्होंने बोला कि यही एक रोड जाएगा, यहाँ से इससे नीचे नहीं कर सकते, जो कि ऑलरेडी हमारा 160 मीटर बचा है। क्या यहाँ पर धक्का मुक्की हुई? नहीं हुआ, ऐसे कोई लाइन ऑर्डर वगैरह नहीं हुआ। हमने शराफत से 10 मिनट तक इनको बोला बात करें हमारे साथ, जेई साहब आए डिपार्टमेंट की तरफ से आए, कोई बात करें, लेकिन कोई सामने आया नहीं है। तो ठेकेदार ने बोला अगर इनके आपके 160 बचते हैं, मैं 40 आपको अपनी तरफ से दे दूंगा, 200 मीटर बराबर कर दूंगा। हमने पूरा भी नहीं मांगा था, हमने वही 200 मीटर पे बोला था कि कोई बात नहीं है, कम्प्रोमाइज हमारा यही है। क्या आप मुतलिका महकमे के एग्जाम के पास नहीं गए? एग्जाम साहब के तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने तो हाल ही में एक और सुनील हमारे साथ क्या इंसाफ किया, वो उसका अजर अल्लाह देगा उनको अल्लाह उसका अजर, इस गरीब बस्ती हमेशा उसको दुआ ही देगी। तो ASS साहब जो यहाँ पे खुद आए, खुद विजिट किया उन्होंने यह कॉम्प्रोमाइज हमारे साथ करके गए। जितने भी जिला इंतजामिया उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ करें, ये इंसाफ करें हमारे साथ, यही कि दोनों रोड निकाल दें खुदारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर और भी रिहायश वजीर है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। चलिए जी आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वकार है। जी वकार साहब, ये कौन सी जगह है? सर ये जगह जो है कालेबन का मुगल महल है, जहाँ पे हम खड़े हैं सर। तो मैं आपको बता दूं, सिचुएशन ये हुई है कि जो हमारे साथ कमेंटमेंट हुई थी, जो सर्वे हुई थी, उस बिहार पे काम हुआ नहीं है। डिपार्टमेंट ने अपनी मनमानी करके काम किया है सर। हमारी कोई भी जो हमने पहले प्रायोरिटी उस रोड को दी थी, हमने कहा था वो रोड जो है वो ज्यादा खराब है, पहले उस रोड को काम होना चाहिए, उसके बाद इसको। इन्होंने कहा हमें कि नहीं, पहले इस स्ट्रेच को यहाँ तक लाएंगे, इसके बाद जो है हम नीचे का काम करेंगे। जब यहाँ तक पहुँचते हैं ये कहते हैं हमें कि अलॉटमेंट जो है हमें 807 मीटर की है, वो ऑलरेडी हो गया है, यहाँ से वहाँ मेन तक जो 807 मीटर हो गया है। उसके बाद जेई खुद जाते हैं, हमारे 2-4 लड़के खुद जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए। 650 मीटर टोटल हुआ था, हमारे बचते थे 160 मीटर, जो 160 की हमने डिमांड की थी इस पे डालने के लिए। ठेकेदार साहब ने हमें कहा कि हम जो है अपनी तरफ से पर्सनली 40 मीटर आपको देंगे, आपके ये स्ट्रेच कंप्लीट करेंगे। ठेकेदार भी मान गया, सारे मान गए। जेई ने जो है टोटली डिने कर दिया कि मैं इस पे काम नहीं कर सकता हूँ। अब उनका क्या मसला रहा है हमें पता नहीं है। बाकी जो हमने यहाँ पे मशीनरी रोकी थी, वो जस्ट हमने सिंपली यहाँ पे इसलिए रोकी थी कि डिपार्टमेंट आए, कम से कम हमारे साथ बात करें, क्योंकि ठेकेदार क्या करता, वो तो कह रहा था मैं काम कर दूंगा, मगर डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान यहाँ पे आया नहीं। उसके बदले डिपार्टमेंट को जब फोन किया गया, उन्होंने 2 लेटर जो है थाने पे डाल दी कि वहां पे कुछ लोग जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं ये पूरी बस्ती के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं। और मेनली जो यहाँ पे मसला अब हुआ है, ये हम 10 घरों में या 20 घरों में RNB डिस्प्यूट करके चली गई है।
बाकी मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, एक बार आए, कम से कम हमें कोई हल बताएं। हमारे जो 160 मीटर बच रहा है उस पर काम क्यों नहीं करेंगे, उसकी हमें वजूहत बताएं, क्या वजह रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये थे यहाँ के रिहायश पजीर जिनसे हमने बात की, तो इनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया से आप ये गुजारिश करते हैं कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ये बात। नदीम वानी, JK 24/7, काले बन।